हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है एलपीएस के ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे दोस्त, आज का क्लास 12th बायोलॉजी का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर है, जो कि आज का क्लास बहुत ही शानदार है। तो आप लोग क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि मेरे भाई 70 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्या करेंगे, फास्ट आंसर बताएंगे, हम भी फास्ट में यहाँ से कवर करेंगे। आप लोग फटाफट रिविजन कर लीजिए मेरे भाई। 1 चैप्टर से 16 चैप्टर तक, ठीक है, पूरे चैप्टर से यहाँ पे कवर किया गया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पे? क्या होगा? डी सही हो जाएगा, द्वितीय कोशिका। क्या होगा? द्वितीय कोशिका होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सेकंड क्वेश्चन से देखिए यहाँ पे, जो कि एक सेकंड, थोड़ा क्वेश्चन कटे नहीं, बात यही है। ठीक है, नहीं कटेगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं मेरे भाई? एपिस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं। प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपके सामने आ गया अगला क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं मेरे? 3 का फटाफट बताइए। एंटी कोडोन कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या होगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन है, वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, मतलब उसका समूह कौन है? बताइए तो उसका समूह कौन है? तो मेरे भाई हेलमिंथ होगा। उसका समूह कौन है? हेलमिंथ है। जो वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग को पैदा करता है, उसका समूह यही है, हेलमिंथ वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, अधिक अल्कोहल, देखिए यहाँ पे, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? बताइए। अधिक अल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है? दारू में, शराब में एल्कोहल की मात्रा रहता है। तो अगर अधिक एल्कोहल ले लेंगे, जब अधिक एल्कोहल लेंगे तो हमारे लीवर में यह सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, मतलब यकृत। लीवर का हिंदी क्या होता है? यकृत होता है। तो प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल का नियम एक अपवाद है। बताइए, जो मेंडल जी थे उनका एक नियम कौन है जो अपवाद में है? बताइए तो प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, सहगलनता, स्वतंत्र अपव्यूहन। क्या होगा? 6 का मेरे भाई? तो मेरे भाई सहगलनता क्या है मेरे भाई? मेंडल का अपवाद नियम है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? राइट ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, और फास्ट हम करते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? बताइए, निम्न में से कौन है जो यौन संचारित रोग है? तो प्यारे बच्चों क्या होगा? सिफिलिस। सिफिलिस आपका यौन संचारित रोग है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8 नंबर, आरएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है। बताइए, आरएनए के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है? प्यारे बच्चों क्या होगा यहाँ पे? साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। क्या होगा? साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। तो क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? कौन सा पायरिमिडिन है जो नहीं पाया जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन टीका का, देखिए यहाँ पे, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? किसके लिए नहीं होता है? तो मेरे भाई, डिप्थेरिया के लिए होता है, पर्ट्यूसिस के लिए होता है। किसके लिए नहीं होता है एंटीजन टीका का उपयोग? किसके लिए होता है? तो मेरे भाई टाइफाइड के लिए नहीं होता है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे सी से हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड के लिए नहीं होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई, एग्जाम से रिलेटेड यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मेरे भाई आपका यहाँ बताइए, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कौन? तो मेरे भाई यहाँ पे नाइट्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे डी सही हो जाएगा। मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है। बताइए 11 का क्या होगा? तो मेरे भाई किसके लिए? बाघों के लिए मशहूर है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज का क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को अंत तक देखना, बीच में छोड़कर भागिए मत। यहाँ पर देखिए आपका रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक का पूरा यहाँ में मिक्स है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? बताइए कि आहार श्रृंखला का क्रम कौन सही है? ऑप्शन ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए। आप लोग भी चैट में आंसर बताते चलिए। ठीक है, तो क्या होगा मेरे भाई? सबसे पहले यहाँ पे घास होगा। घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगा। बकरी को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो आहार श्रृंखला का क्रम आपका ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 13 नंबर, न्यूक्लियोसाइड है। बताइए न्यूक्लियोसाइड है क्या है? न्यूक्लियोसाइड आपका क्या है? तो मेरे भाई शुगर है,
है, एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, गैमेट निर्माण को कहते हैं, बताइए गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपसे पूछेगा स्पर्म निर्माण को क्या कहते हैं। देखो गैमेट निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्म निर्माण को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस में होता है, बताइए बायोगैस में क्या होता है। तो मेरे भाई बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एकदम होता है, हाइड्रोजन होता है, एकदम होता है, मीथेन होता है, एकदम होता है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा, इनमें से सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो प्यारे बच्चों पैकेटिन की अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 17 नंबर, पीसीआर से किसकी जांच होती है। बताइए पीसीआर से किसकी जांच होती है। तो मेरे भाई एचआईवी का जांच होती है। किसका जांच होती है, एचआईवी का जांच पीसीआर से होती है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं। इस गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं, फटाफट 18 का क्या कहते हैं मेरे भाई, टोटीपोटेंसी कहते हैं। प्यारे बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा दिया गया, तो स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है। बताइए आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में सूत्रों की सूत्रगुणता क्या है, फटाफट बताएंगे। 19 का क्या मेरे भाई, थीरियन होगा। क्या होगा, ट्रिप्लोइड इसको बोलते हैं हम लोग, थीरियन। क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको त्रिगुणित भी कह सकते हैं हम लोग, थीरियन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा, देखिए यहाँ पे पढ़िए, एकल जनक द्वारा होती है तब इसे कहा जाता है। सिर्फ एकल मतलब एक जनक द्वारा होती है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और यहाँ पे नर और देखिए नर और मादा होगा तब क्या होगा, नर और मादा होगा तो लैंगिक कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एकल पूछा है, सिर्फ एक पूछा है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अलैंगिक होगा। ऑप्शन इज बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन से, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। बहुत लोग 46 मारेंगे, मेरे भाई गलत हो जाएगा, 46 कभी मत मारिएगा। यहाँ पे युग्मक पूछा है, तो युग्मक का मतलब क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है, युग्मक का मतलब जोड़ा होता है। युग्मक ऑलरेडी आपका क्या 2n है, क्या है 2n है, तो क्या होगा यहाँ पे 23 होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन इज बी करेक्ट होगा, 23 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप 22 नंबर क्वेश्चन है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। देखिए बीज चोल खाया, ध्यान रखिए यहाँ पे बीज चोल खाया जाता है। किसका, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। मेरे भाई देखिए लीची का बीज चोल खाया जाता है। लीची में बीज होता है, बीज के ऊपर के भाग को खाया जाता है, मतलब बीज अंदर होता है, और बीज के ऊपर जो भाग होता है मतलब बीच में। देखिए सबसे पहले लीची में क्या होता है, ऊपर आपका क्या होता है, बाहर से क्या होता है, जिसका हम लोग भोजपुरी में खुइया बोलते हैं। ठीक है, खुइया के बाद गुद्दा होता है, गुद्दा के बाद बीज होता है, तो बीज चोल खाया जाता है लीची का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इनमें से सभी मत मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक क्या होगा। 23 का क्या होगा मेरे भाई, लाइकेन होगा। क्या होगा 23 का, प्यारे बच्चों ऑप्शन इज बी करेक्ट होगा, 23 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, शहद का निर्माण कौन करती है। शहद का निर्माण कौन करती है। तो प्यारे बच्चों कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन इज सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। बताइए निम्न में से कौन है जो बीमारी अधिकतर मुर्गियों में होती है। तो रानीखेत होगा। प्यारे बच्चों ऑप्शन इज डी करेक्ट होगा। बायोलॉजी का 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो क्लास को लास्ट तक अंत तक देखना मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया 26 नंबर। बहुत बच्चे यहाँ पे फंसते हैं इस क्वेश्चन में, बहुत बच्चा लोग गलती भी मारते हैं, बच्चा पार्टी लोग। देखिए इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। यहाँ पे सूक्ष्म जीव पूछा है। क्या पूछा आपसे, सूक्ष्म जीव। तो अगर सूक्ष्म जीव पूछे तो मेरे भाई क्या होगा, जीवाणु होगा। यहाँ पे बहुत बच्चा पार्टी लोग फंसते हैं, क्या होगा, जीवाणु होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछता ब्रेड, क्या पूछता, ब्रेड पूछता तो आपका ईस्ट आंसर होगा। क्या होगा, ईस्ट आंसर होगा। चलिए हम आपको यहाँ पे आंसर में समझाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आंसर में। ठीक है, इसका आंसर पे बच्चा पार्टी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन इज एक करेक्ट होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपसे ब्रेड पूछता तो ईस्ट मारते। ठीक है, और जीवाणु में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, मतलब इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जिसको हम लोग दही जमाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वही जीवाणु पाया जाता है, तो यह जीवाणु से बनता है। तो यहाँ पे जीवाणु का नाम पूछा है तो जीवाणु होगा। ठीक है, जीवाणु होगा और लैक्टोबैसिलस। ठीक है, यहाँ पर ब्रेड पूछा तो ईस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई जीवाणु पूछा है, कौन सा जीवाणु है, जीवाणु प्रयोग से होता है। किसके प्रयोग से होता है पूछा है आपसे, किसके प्रयोग से होता है, तो जीवाणु के प्रयोग से होता है। अगर आपसे पूछता कि जीवाणु का नाम क्या है तो लैक्टोबैसिलस होता है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बहुत बच्चा लोग कन्फ्यूज भी होते हैं। चलिए एगारोज किससे प्राप्त किया
जाता है? एगा रोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो मेरे भाई 27 का क्या होगा? समुद्री घास होगा। क्या होगा? समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 28। ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? बताइए ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो मेरे भाई किसने? जैकब तथा मोनार्ड जी ने ओपरेन मॉडल को प्रस्तुत किए थे। प्यारे बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? बताइए निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? बताइए तो कौन है मेरे भाई? ड्रोसेरा और नेफेंथिस दोनों के दोनों आपका कीटभक्षी पौधे हैं। तो क्या प्यारे बच्चों ऑप्शन इज सी करेक्ट होगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30। निम्न में से एक सेकंड, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? मेरे भाई मुर्गी है? नहीं है, ये द्विलिंगी है। सांप द्विलिंगी है, तो उभयलिंगी आपका केंचुआ होगा इसमें ऑप्शन। ठीक है क्या होगा मेरे भाई? केंचुआ उभयलिंगी प्राणी है। प्यारे बच्चों ऑप्शन इज डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर, क्लोरेला निम्न में से क्या है? बताइए क्लोरेला निम्न में से क्या है? 31 का फटाफट बताएंगे क्या होगा क्लोरेला? मेरे भाई एक शैवाल है। क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन इज एक करेक्ट होगा क्लोरेला। ठीक है क्या होगा? शैवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन है, कराइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? कराइजीन बॉल कृमि किस फसल को बचाता है? तो मेरे एक कपास का खेती होता है उसको बचाता है। जो कराइजीन बॉल कृमि है एक वह कपास को बचाता है, कपास के फसल को बचाता है। ऑप्शन इज एक सही होगा। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 33 नंबर, निम्न में से डीएनए में कौन सी प्यूरिन बेस है? बताइए निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? 33 का क्या होगा? तो मेरे भाई एडेनिन और गुआनिन। क्या होगा? एडेनिन और गुआनिन आपका प्यूरिन बेस है। तो ऑप्शन इज सी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर किस कारण से होता है? बताइए कैंसर बीमारी किस कारण से होता है? ऑप्शन इज बताइए 34 का क्या होगा? तो मेरे भाई ऑन्कोजीन के द्वारा, एक ऑन्कोजीन है उसी के द्वारा कैंसर बीमारी होता है। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट होगा। ठीक अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो मेरे भाई अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है अलैंगिक प्रजनन सूक्ष्म प्रजनन में होता है। तो ऑप्शन इज ए सही होगा यहाँ पे। ठीक अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, ओपरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? 36 का 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। तो मेरे भाई जीन का रेगुलेशन क्या प्रदर्शन करता है? जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन इज सी सही होगा यहाँ पे। ठीक अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? जस्ट मैंने हम लोग देखे थे बीज चोल खाया जाता है, लीची का था। ठीक है यहाँ पे बताइए निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? मतलब पुष्पासन मतलब भोजपुरी में बताया तो उसका खुइया ऊपर का पूरा मतलब गुद्दा उद्दा सब लेकर खाया जाते हैं। तो किसका? सेव का। क्या होगा? सेव का होगा। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट होगा। शरीफा नहीं होगा, नारंगी नहीं होगा। ठीक है नारंगी को ऊपर का मतलब अंदर के भाग खाया जाता है, शरीफा में भी अंदर का भाग खाया जाता है, ऊपरी भाग को नहीं खाया जाता, लेकिन सेब को अंदर का भी बाहर का भी सब खाया जाता है। तो ऑप्शन इज बी होगा यहाँ पे, सेब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, डीएनए। यहाँ पे देखिए डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो मेरे भाई बैक्टीरियोफाज का। क्या है? बैक्टीरियोफाज का। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन इज यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है 39 नंबर क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बताइए पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है किसके द्वारा? एक दिशीय द्वारा होता है। किसके द्वारा? एक दिशीय द्वारा होता है। तो ऑप्शन ही यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? बताइए निम्न में से कौन है जो आपका जैविक खाद नहीं है? बताएंगे 40 का कौन है? तो मेरे भाई बेसिलस थ्यूरिएंसिस, यह आपका जैविक खाद नहीं है, लेकिन जो इसमें और है सभी के सभी हैं। तो ऑप्शन इज बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपके सामने देखिए 41, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो मेरे हवा के द्वारा होता है। एयर के द्वारा जो क्षय रोग बीमारी होता है वहीं फैल जाता है, अधिकतर फैलता है, उसी कारण फैलता है। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। तो ऑप्शन इज यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए 42, एक सेकंड छोटा और छोटा कर देते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? 42 का क्या निर्माण करता है मेरे भाई? उत्पाद को निर्माण करता है। तो ऑप्शन इज यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है जो कि मेरे भाई आपके क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सभी के सभी क्वेश्चन को कवर कीजिए, क्योंकि इस साल के एग्जाम में आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है 43 नंबर क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? बताइए ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में? तो मेरे भाई इनमें से सभी में हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों ऑप्शन इज डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? बताइए द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो मेरे भाई अमीबा में, पैरामीशियम में, दोनों में। किसमें? दोनों में पाया जाता है। ठीक है द्विखंडन। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट, बी ए बी दोनों सही होगा। ऑप्शन इज सी में लगाइएगा, सी से हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसको छोटा करते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 45, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आपको याद ही होगा, क्या होगा? 32 होगा। क्या होगा? 32% होगा। तो ऑप्शन इज डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 46 नंबर क्वेश्चन है,
देखिए बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? बिडाल जांच होता है, बिडाल जांच बीमारी का, वो बताइए किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो मेरे में जो टाइफाइड बीमारी होता है उसी टाइफाइड को जांच करने के लिए बिडाल टेस्ट लिया जाता है। तो ऑप्शन ही यहाँ पे बी से हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? जो HIV बीमारी है वह किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो बताइए किस पर? जो टी हेल्पर कोशिका होता है उसी पर अधिकतर आक्रमण करता है आपका HIV। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 48 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एलर्जन नहीं, टीका नहीं कहते, क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। तो ऑप्शन ई यहाँ पे क्या होगा? डी सही हो जाएगा 48 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 49 नंबर क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन कौन है? बताइए एलर्जी के कारण जो निकलता है रसायन उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्या मेरे भाई? क्या नाम है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन, दोनों के दोनों। ऑप्शन ही सी करेक्ट होगा यहाँ पे। 49 का क्या होगा? सी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, नहीं पूछा आपसे कौन है जो आपका विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है? तो आपका मेरे भाई डिप्थेरिया है ना, डिप्थेरिया यह विषाणु से बीमारी नहीं होता है। तो ऑप्शन ही सी। लेकिन जो और सब है ऑप्शन मप्स से, मिजिल्स से, इन्फ्लुएंजा, ये सभी के सभी विषाणु से बीमारी फैलता है, लेकिन डिप्थेरिया नहीं फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 51 नंबर, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, ये सभी के सभी पशुपालन है, लेकिन कार्बनिक खेती आपका पशुपालन में नहीं आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? बताइए निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? 52 का बताएंगे क्या होगा? तो जो स्टीफन हेल्स जी थे वैज्ञानिक, वह माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित नहीं है, वह उनको इनसे कोई मतलब नहीं था। तो ऑप्शन इज सी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 53, एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? एंटीकोडॉन तो मेरे भाई टीआरएनए में, किस में? टीआरएनए में एंटीकोडॉन पाया जाता है। तो ऑप्शन इज यहाँ पे देखेंगे आपके सामने बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 54 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रतिपादित किया। बताइए मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल जी ने कौन सा नियम को प्रतिपादित किए हुए थे? मेंडल जी कौन नियम? तो मेरे आनुवंशिकता का नियम मेंडल जी ने ही इनको प्रतिपादित किए हुए थे। ऑप्शन इज यहाँ पे बी सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ऑप्शन इज यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन से आपके सामने, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक कौन है? 56 का क्या होगा? तो क्या होगा? निरंतर विविधता। क्या होगा? नई प्रजातियों को निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है निरंतर विविधता करना, मतलब निरंतर अपने संतति को उत्पन्न करना, ठीक है, पैदा करना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, रेसिस्ट्रक्शन एंजाइम है। बताइए रेसिस्ट्रक्शन एंजाइम है क्या है? ये आपका एक प्रकार कौन सा एंजाइम है? 57 का बताइए फटाफट। क्या होगा मेरे भाई? एंडोन्यूक्लियेज है। क्या? एंडोन्यूक्लियेज है। ऑप्शन इज यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 58 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किससे? किसके लिए? किसको करते हैं? फाउना की। राष्ट्रीय उद्यान में फाउना की सुरक्षा किया जाता है। ऑप्शन इज यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? किससे? शाकाहारी से। शाकाहारी से। क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। द्वितीयक उत्पादकता कौन है? शाकाहारी होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 60, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं? तो मेरे भाई किसी भी तरल, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तरल होगा, तरल। ठीक है, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने 61 नंबर, परागभीति होती है। बताइए परागभीति होती है तो मेरे प्यारे बच्चों द्विस्तरीय होती है। ऑप्शन इज यहाँ पे बी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से इसको रिवीजन कीजिए, अंत तक देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। बताइए टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है किससे? किससे होता है? तो मेरे अस्थि मज्जा से। कहाँ से टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 63 नंबर क्वेश्चन है, इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। क्या होगा? ई कोली होगा। क्या होगा? ई कोली होगा। ऑप्शन इज बी करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 64, एकीडाना है। बताइए एकीडाना है क्या है? बताइए तो एकीडाना है आपका क्या है? एक प्रकार का योजक कड़ी है। क्या है मेरे भाई? एकीडाना आपका योजक कड़ी है। ऑप्शन इज यहाँ पे ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, डोडो है। बताइए डोडो है। डोडो क्या है? तो मेरे भाई यह एक विलुप्त प्रजाति जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है, मतलब खत्म है, नहीं दिखाई देगा आपको डोडो प्रजाति। तो ऑप्शन
ऑप्शन ही यहाँ पे क्या होगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित मतलब इसको बोलते हैं 2n, क्या बोलते हैं 2n। तो कौन है आपका अंडाणु, अंडाणु आपका n है, ठीक है। भ्रूणपोष आपका त्रिगुणित है मतलब 3n है, तो युग्मनज आपका 2n होगा, क्या होगा युग्मनज। ऑप्शन इज सी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन पौधा जलोदभिद है। बताइए निम्न में से कौन पौधा जो जलोदभिद है, ठीक है, क्या है जलोदभिद है। तो कौन है मेरे भाई, सिंघाड़ा, क्या होगा सिंघाड़ा। ऑप्शन इज यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, तो मेरे भाई ब्रीसन में। किसमें पाई जाती है, ब्रीसन में पाया जाता है सर्टोली कोशिकाएं। आप लोग समझते हैं ब्रीसन किसको बोलते हैं, कौन बताएगा, बता सकते हो कमेंट में। तो ब्रीसन में पाया जाता है सर्टोली कोशिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 69 नंबर, मनुष्य पुरुष में गुण सूत्र की संख्या बताइए। मनुष्य के पुरुष में गुण सूत्र की संख्या क्या होती है, तो मेरे भाई 44 + XY होता है। ठीक है, और वही महिला में क्या होता है 44 + XX होता है, क्या होता है XX होता है। तो यहाँ पे पुरुष पूछा तो क्या होगा 44 + XY होगा। ऑप्शन इज यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 70 नंबर, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। बताइए गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, जो कि बहुत ही फेमस है। किसमें, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। क्या होगा मेरे भाई, असम में होगा, क्या होगा असम में होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। यहाँ तक क्लास करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे भाई। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह ऑब्जेक्टिव था जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको चाहेंगे तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इतना मेहनत करने पर, इतना बोलने पर, PDF बनाने पर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, और इस PDF को पाने के लिए देखिए मेरा मोबाइल नंबर है 6204317872 पर कॉल मत कीजिएगा। कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव नहीं करेंगे, सीधी बात है। व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से PDF नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके बाय, थैंक यू, मस्त रहिए।